Yeah. People, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, देखो sir. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। जब हमने मोशन स्टडी किया था ना, तो मोशन के सबसे पहले क्लास में मैंने इसी चीज को डिस्कस किया था कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या कोई चीज मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कैन एनीवन टेल मी वो दो चीज क्या है? व्हाट आर द टू थिंग्स ऑन व्हिच मोशन डिपेंड्स? Object and observer. परफेक्ट, सही जवाब ऋषिकेश। यस, ऋषिकेश का खुद एकदम सही जवाब दिया है कि देखो किसी बॉडी का अगर मुझे मोशन डिफाइन करना है तो हमको दो चीजें चाहिए होगा। एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर चाहिए होगा जो उसको देख रहा है। याद है मैंने एक बहुत ही प्यारा सा पिक्चर दिया था जहाँ पर एक बुक रखा गया था, एक लड़का उसके सामने बैठा हुआ था और दूसरा एक एस्ट्रोनॉट था जो मून पे खड़ा हुआ था, एंड बोथ ऑफ देम Yes, वर sir. वाचिंग द बुक। याद है वो पिक्चर? यस हाँ, sir. यस, ओके। सो इस कहानी में क्या था? इस कहानी में देयर वर टू ऑब्जर्वर्स। एक जो बच्चा जो चेयर में बैठा हुआ था, वो ऑब्जर्वर वन है, और दूसरा ऑब्जर्वर था हमारे एस्ट्रोनॉट जो कि मून पे खड़ा हुआ था। अभी अगर मैं दोनों को पूछूं, फॉर एग्जांपल अगर उस बच्चे को पूछूं जो कि चेयर में बैठा हुआ है, ये बताओ क्या वो बुक मूव कर रहा है? बच्चा तो चेयर में बैठा हुआ है, वो बोलेगा नहीं सर, ये बुक जो है वो मूव नहीं कर रहा। दैट इज द स्टेट ऑफ द बुक with respect to the boy who's sitting on the chair. But it's the same question is asked to the astronaut who's standing on the moon. वो बोलेगा सर आप क्या पूछ रहे हो, पूरा धरती घूम रहा है, तो ये जो बुक है ये भी घूम रहा होगा। So my point is, और यहाँ पर बुक जो है, बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके स्टेट के बारे में दो अलग अलग ऑब्जर्वर ने अलग अलग कमेंट दिया। एक कह रहा है कि मूव कर रहा है, एक कह रहा है कि मूव नहीं कर रहा है, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर मुझे किसी बॉडी का मोशन डिफाइन करना है पीपल, इफ आई हैव टू डिफाइन मोशन, तो मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से जवाब भी बदल सकता है। द आंसर में ऑल्सो वेरी, दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। दैट इज द रीजन हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं, रिलेटिव मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन, या व्हाई डू वी से मोशन इज रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है इन रिलेशन टू। पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जनता जवाब दो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. रिलेटिव मोशन का मतलब है इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू का मतलब क्या? इन रिलेशन टू व्हाट? अगर तुम किसी बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में ये जवाब दे रहे हो? अगर मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, कौन बोल रहा है ये? हु इज द ऑब्जर्वर? समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। तो इन रिलेशन टू द पर्सन, ध्यान से सुनना, in relation to the person who is standing on the footpath, the car is traveling with a speed of 50 meter per second. But in relation to the driver, the car is at rest and all the people, all the trees, all the houses are going back. तुम लोगों को ये लाइन समझ में आया? Did you understand this line? Yes, sir. Yes, sir. Yes, That's sir. nice. So सब लोग मानते हो ना, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था मोशन के चैप्टर में, राइट? राइट? हाँ सर। Yes, ओके sir. फाइन, Yes, sir. ओके फाइन, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने रेफरेंस फ्रेम के बारे में भी डिस्कस किया। रेफरेंस फ्रेम हमने ये इसलिए डिस्कस किया था कि इस चीज को लेकर डिस्कस किया था कि कैसे किसी ऑब्जर्वर को पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि किस तरीके से एक देखने वाले बंदे को पता चलता है कि वो जिसको देख रहा है क्या वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। वो पता चलता है क्योंकि जो बंदा देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए गाय जो खड़ा हुआ है, एंड लेट अस सी, यहाँ पर बड़ा सा एक पत्थर है, देयर इज अ स्टोन हियर। अभी whether this stone is moving or not, अगर इस ऑब्जर्वर को बताना है, अगर इस ऑब्जर्वर को बताना है, तो वो सबसे पहले अपने आप को एक रेफरेंस एक्सिस्ट जैसा ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करते हैं? रेफरेंस एक्सिस्ट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट एक्सिस्ट। हाँ है ना? लेट अस से दिस इज x, लेट अस से दिस इज y, लेट अस से दिस इज z। कम ऑन पीपल, बोलो ना, बोलो ना। अपने आप को कैसे चूज करते हैं? रेफरेंस एक्सिस्ट जैसा ट्रीट करते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेक करता है, एक्स वाई कॉमा जेड, या इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख। और उसके हाथ में घड़ी होता है, उसके हाथ में क्या होता है? घड़ी होता है, यस और नो? वॉच। तो वो क्या करेगा? वो अपना घड़ी देखेगा,
और घड़ी देख के ये देखेगा क्या ये स्टोन का पोजीशन उसके रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है नहीं बदल रहा। क्या कहा मैंने? वो जो बंदा है वो अपना घड़ी देखेगा और ये देखेगा कि ऐसा जैसे टाइम गुजरता है क्या वो स्टोन का पोजीशन बदलता है। अगर वो स्टोन का पोजीशन नहीं बदलता तो विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड विद द पर्सन या इन दिस केस फिक्स्ड विद द ग्राउंड, ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं कि हमने हमारा जो ये ब्लू कलर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम ये कहेंगे कि ये स्टोन मूव नहीं कर रहा, स्टोन रेस्ट में। लेकिन अगर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदलता रहा तब जाके हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो। एक बार हमने फिर से रिवाइज कर लिया। जनता एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। You, sir. ओके फाइन, डन। ओके, देखो इस चैप्टर में हम रिलेटिव मोशन को ही एनालाइज करेंगे। जनता फील करो, रिलेटिव मोशन, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। एब्सोल्यूट मोशन को डिफाइन करना पॉसिबल है ही नहीं। मोशन इज ऑलवेज इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा होगा वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा, उसको देख कौन रहा है। ठीक है, फाइन। नाउ लेट अस डिस्कस ए सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन हमने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पर ए एंड बी मजे में गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी ट्रैवल कर रहा है रास्ते में। दिख रहा है सबको? ए एंड बी दिखाई दिया? देखो ये लोग कितने खुश हैं। दिखाई दिख रहा है? नहीं नहीं दे रहा तुम लोग? ए एंड Yes, बी, sir. Yes, sir. Yes, sir. they are sitting, they're inside the car and let us say the car is traveling and there are two persons जो कि रास्ते में खड़ा हुआ है, सी एंड डी। they are watching the car, they are looking at the car which is traveling, right? अभी अगर मैं सी या डी को पूछूं, क्या बोला मैंने? अगर मैंने सी या डी को पूछा, सी या डी ये बताओ कि ये जो बी वाला बंदा है, बी वाला पर्सन, क्या वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो सी एंड डी का जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द जवाब ऑफ सी एंड डी? वेदर द पर्सन बी, Moving. यस इट इज मूविंग, इट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज सी एंड डी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जमीन है और जमीन के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो सी एंड डी के रेस्पेक्ट में बी मूव कर रहा है। बट यही क्वेश्चन अगर मैं ए को पूछूं, किसको पूछा यार? मैंने पूछा ए को, ए ये बताओ तो बी मूव कर रहा है या नहीं? तो ए का जवाब क्या होगा? कम ऑन, नहीं, No. नहीं, रेस में है। एग्जैक्टली। क्यों? रीजन बिकॉज ए अपने आप को रेफरेंस एग्जिस्ट मानेगा और ए के रेस्पेक्ट में बी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा। द पोजीशन ऑफ बी इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए। जनता बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का? ओके फाइन। तो ये तो हो गया। तो फिर से हमने ये देखा कि एक ही बंदा रेस्ट में हो सकता है और एक ही बंदा मूव कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि कौन ऑब्जर्वर है। ठीक है, नाउ सिमिलरली अभी अगर मैं सी के बारे में पूछूं, इफ सी इज द ऑब्जेक्ट और मैंने डी को पूछा, डी डी ये बताओ सी क्या कर रहा है? तो डी क्या बोलेगा? सर सी जो है वो तो रेस्ट में है, वो तो मूव नहीं कर रहा। डी ने ऐसा क्यों जवाब दिया? बिकॉज डी ने देखा कि सी का जो पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रहा। डू यू एग्री विथ मी पीपल? सी का जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रहा। जनता जवाब दो। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके फाइन। व्हाट अबाउट इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू ए और बी? ए को पूछा, बी को पूछा, ए बी बताओ सी क्या कर रहा है? क्या सी रेस्ट में है? तो ए बी क्या बताएगा? ए बी क्या बताएगा? So moving. मूविंग, मूविंग बैकवर्ड। Moving. हाँ, ए बी क्या Yes, बताएगा? sir. नहीं सर सी जो है वो तो पीछे जा रहा है यार, सी मूव कर रहा है। क्यों? बिकॉज जब ए एंड बी देखता है ना, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए एंड बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए एंड बी का इज फिक्स्ड विथ कार। कार हो गया उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? और कार के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कार से सी का पोजीशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो ए एंड बी बता देगा कि सी जो है वो मूव कर रहा है। तो देखो मैं बस यही चीज एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि मोशन जो है वो कंप्लीटली एक रिलेटिव कंसेप्ट है। मोशन इज कंप्लीटली रिलेटिव। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मोशन इज कंप्लीटली रिलेटिव, डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ, किस कौन देख रहा है उसको, ऑब्जर्वर कौन सा है या किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। बोलो जनता, यहाँ तक क्लियर है? इज दैट ओके? इज दैट फाइन?
टेल मी पीपल। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब देखो ये जो रिलेटिव का कंसेप्ट है ना, रिलेटिव वाला कंसेप्ट, ये एक बहुत ही जनरल कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि रिलेटिव का कंसेप्ट सिर्फ मोशन में यूज होता है, ऐसा नहीं है। रिलेटिव का कंसेप्ट मोशन में यूज नहीं होता सिर्फ। रिलेटिव इज ए जनरल कंसेप्ट, हर जगह यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से कि निशान का हाइट इज 167 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैंने 167 मान लिया, ठीक है, निशान का हाइट। पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। निशान का हाइट हमने कितना बोल दिया? फॉर एग्जांपल 167 सेंटीमीटर। एंड लेट अस से मैंने इंद्रानी का हाइट 160 सेंटीमीटर लिख दिया। समझ में आया मैंने क्या कहा? कम ऑन पीपल, गिव मी अ यस, गिव मी अ यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, निशान का हाइट 167 सेंटीमीटर है, इंद्रानी का हाइट 160 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने इंद्रानी को पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ निशान विथ रेस्पेक्ट टू यू, ये पूछा इंद्रानी को, हाइट ऑफ निशान विथ रेस्पेक्ट टू यू, कैन पीपल टेल मी उसका जवाब क्या होगा? व्हाट इज द हाइट ऑफ निशान विथ रेस्पेक्ट टू यू, तुम्हारे रेस्पेक्ट में निशान कितना ऊंचा है? एंड द आंसर इन दिस केस will be plus 7 centimeters. Yes, people, सही बोला तुमने। 10 ये centimeter. क्या, ये हमने रिलेटिवली मेजर किया, ये हमने इंद्रानी के रेस्पेक्ट में मेजर किया कि इंद्रानी के रेस्पेक्ट में निशान का हाइट क्या है। तो इंद्रानी बोलेगा सर मेरे रेस्पेक्ट में निशान प्लस सेंटीमीटर उसका हाइट ज्यादा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव। हमने रिलेटिवली मेजर किया विथ रेस्पेक्ट टू इंद्रानी। ये लाइन, ये वर्ड, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू। विथ रेस्पेक्ट टू मतलब किसके रेस्पेक्ट में? इंद्रानी के रेस्पेक्ट में निशान प्लस सेंटीमीटर, प्लस 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं निशान को पूछूं, निशान ये बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ इंद्रानी विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो निशान का जवाब होगा सर -7 सेंटीमीटर। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? जनता जवाब दो। Yes, डू ऑल sir. ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. माइनस इनको ये बताएगा कि निशान के रेस्पेक्ट में इंद्रानी का हाइट कितना कम है, दैट इज -7 सेंटीमीटर कम। हो गया ना ये रिलेटिव कंसेप्ट। in relation to Indrani, Nissan is taller by plus 7 centimeters. In relation to Nissan, Indrani is shorter by 7 centimeters. Come on, people. Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, कौन रईस है, कौन गरीब है? ये भी तो रिलेटिव कंसेप्ट है ना? ये भी तो रिलेटिव कंसेप्ट Yes, है। sir. Yes, sir. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. हाँ, फॉर एग्जाम्पल जुपितारा के पास 100 रुपए है, ठीक है। जुपिटर हैज गॉट 100 bucks और मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपीज। समझ में आया? जुपिटर के पास कितना पैसा है? कम ऑन पीपल, बोलो बोलो। 100. 100. जुपिटर के पास 100 रुपए है और मेरे पास 10 रुपए है। कौन ज्यादा रईस है? Sir, Jupiter. Jupiter. She has got 90 bucks more than you. But in this case, तो तुम लोगों ने बोला कि सर जुपिटर इज रिच, यू आर पुअर। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी फिरसो को पूछा, फिरसो तो है ना? फिरसो आवाज निकाल। Yes, sir. तो फिरसो को पूछा तुम्हारे पास कितना पैसा? तो फिरसो कह रही है कि सर मेरे पास तो 1000 रुपए है। अभी बोलो, तो जुपिटर रिच है या पुअर है? If I compare her with Sir. Firso, if I compare her with The poor. Firso, yes. If I compare her with Firso, then Jupiter is poor and Firso is rich. हो गया ना relative concept? Whether Jupiter is rich or poor is completely a relative concept. Depend करता है कि तुम उसको किसके साथ compare कर रहे हो, है ना? Are getting the point what I'm trying to say? So ये जो relative का Yes, concept sir. है हर जगह apply होता है, it is being applied everywhere. ठीक है? Okay, fine. So this is the concept. इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके Done, sir. अभी हम Done, थोड़ा sir. ओके अभी थोड़ा हम टेक्निकल हो जाएंगे, ठीक है। हमने तो अभी फिजिकली डिस्कस किया, भी तो हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टेक्निकल डिस्कशन देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है यार, नथिंग डिफिकल्ट। व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन? रिलेटिव पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। मैं लिख के देता हूँ, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, है ना। ये हो गया रिलेटिव पोजीशन। किसी एक देखने वाले के रेस्पेक्ट में जिसको देखा जा रहा है उसका पोजीशन क्या है, उसको हम क्या बुलाएंगे? विल कॉल इट एज रिलेटिव पोजीशन। बोलो ये लैंग्वेज समझ में आया सबको? जो देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो वो बोलेंगे हम उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। बोलो ना, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो गया? Yes, ये हो sir. गया हमारा ओरिजिन। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा ओरिजिन। और यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए। मैंने पूछा बी का पोजीशन क्या है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन होगा एक्स बी। डू यू एग्री विथ मी? एक्स बी इज द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैंने Yes, पूछा sir. कि ए Yes, का sir. पोजीशन क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तुम बोलोगे सर एक्स ए। एक्स ए इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, राइट। लेकिन अगर Yes, sir. तुमको मैंने ये पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान से देखना, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब है कि ए जो है यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, बिकॉज ए को देखा जा रहा है। और विथ रेस्पेक्ट टू हुम? विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? जो देख रहा है, दैट इज ऑब्जर्वर। जनता बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो Yes, ना। sir. Yes, sir. Yes, तो sir. पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो एटलीस्ट मैंने बी को पूछा कि भाई साहब आप ये बताओ कि ए जो है वो कहाँ है, तो बी बोलेगा सर ए जो है वो मेरे से, कमान पीपल, वो मेरे से X एक्स B. ए माइनस एक्स बी डिस्टेंस आगे है। इज दैट करेक्ट? बी क्या बोलेगा? Yes, sir. बी जो है, सॉरी बी ये बोलेगा कि ए जो है वो मेरे से एक्स ए माइनस एक्स बी डिस्टेंस आगे है। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. इफ यू एग्री विथ मी पीपल, तो इसको लिखते कैसे? हम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कैसे लिखते हैं जनता इसको? इसको पढ़ेंगे कैसे? पोजीशन ऑफ, अच्छा मैंने तो लिख ही दिया ये चीज, है ना, यहाँ पर लिख के रखा है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू बी। उसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स ए स्लैश बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पढ़ो तो, कम ऑन पीपल, खुद पढ़ो एक बार। पोजीशन ऑफ, कम ऑन, Position of ए, कम ऑन, Position of position of A with respect to B. To B. with respect to B. यस। इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, एक्स ए स्लैश बी करके लिखते हैं। और वो हमको मिला क्या? वो हमको मिला एक्स ए माइनस एक्स बी। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? यस सर नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, So Yes, sir. this is relative position. This is relative position of A with respect to B, that is x A minus x B. यही बताना चाहता हूँ कि x A से तुम x B को माइनस कर दो तो तुमको क्या मिलेगा? अच्छा माइनस ने, ओ अच्छा बोला, माइनस हो गई यार, क्या समझ में आया बता? माइनस, एनी क्वेश्चन? माइनस गोगोई दा बोलो। अरे गोगोई दा कहाँ गायब हो गया? वहाँ क्या क्या? ठीक है ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आया ये। इज इट ओके पीपल? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब तब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन के थ्रू एनालाइज करेंगे, ठीक है। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सबको दिख रहा है क्वेश्चन, है ना? Yes, सी sir. द फिगर, Yes, sir. see the figure, take positive direction towards right and negative direction towards left। तो हमको पता ही, हम लोग हमेशा ऐसा ही लेते हैं, राइट को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं। तुमको पूछा है एक्स बी ए, एक्स सी ए, एक्स सी बी, एक्स ए बी, एक्स ए। लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। ध्यान से देख,
तुमको पूछा एक्स बी ए, व्हाट इज दिस? एक्स बी उन्होंने ऐसा लिखा है, एक्स बी ए को तुम कैसे पढ़ोगे? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पीपल। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये लैंग्वेज का फील आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ, बोलो ना। लैंग्वेज का फील आ रहा है? Yes, पोजीशन ऑफ Yes, बी sir. Yes, sir. विथ Yes, sir. रिस्पेक्ट टू ए, मतलब यहाँ पर बी क्या होगा? ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर? Observer. Objective. यस, विथ Objective. रिस्पेक्ट टू ए, ए क्या होगा? Observer. Observer. ओके, अभी Observer. ए ये है, बी ये है, बताओ जवाब क्या होगा? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, टेल मी द जवाब। बी कहाँ है ए के रेस्पेक्ट? The -4 meter. -4, sir. -4. -4 Yes, sir. meter. कैसे सब लोगों ने माइनस क्यों बोलते यार? ए ये है, -4 के बाद ये ए है, ए को बी कहाँ दिखाई दे रहा है? बी जो है ए के रेस्पेक्ट में राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में है सर। Right, इसका sir. पोजीशन Right, प्लस नहीं होना sir. चाहिए? हाँ सर। माय Yes, गॉड, सब sir. सब लोगों ने एक साथ कैसे गलत बोल दिया? ए को बी कहाँ दिखाई दे रहा है? बी इज ऑन द राइट ऑफ ए, तो उसका पोजीशन क्या होगा जनता? +4 meters, नॉट माइनस। नहीं आया समझ में? कमान पीपल। Saya. Yes, sir. आगे. Yes, sir. अभी आया, तो sir. अगर मैं ऐसा किसी बुक में एक्स सी ए लिखा रहता है, ठीक है, इसको मैं दिमाग में कैसे पढ़ूंगा? एक्स सी स्लैश ए, मतलब पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका जवाब क्या होगा बताओ? पोजीशन ऑफ सी 10 meter. यस 10 meters. 10 मीटर सर। प्लस 10 meters. 10 meters है ना, प्लस 10 meters। अभी अगर मैंने तुमको पूछा एक्ससीबी, एक्ससीबी का मतलब क्या है? दिमाग में कैसे पढ़ूंगा इसको? पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, बोलो क्या प्लस होगा? 6 मीटर। Plus 6 meter. 6 meter. परफेक्ट। अभी उसके बाद अगर तुमको कोई पूछे, एक मिनट, यस, उसके बाद कि तुमको कोई पूछे एक्स ए बी, ऐसे लिखा हुआ है ना, किसी बुक्स में ए बी ऐसा लिखा रहता है। आई प्रेफर टू राइट इट दिस वे, ए स्लैश बी, बात एक ही है। ए स्लैश बी का मतलब क्या? यस, -4 meter. -4. या हाँ निशान, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या दिखाई दे रहा है? बी को दिखाई दे रहा है कि बी ए जो है उसके लेफ्ट में है, तो तुम लोगों ने सही बोला, दैट इज -4 meters, एकदम सही है। -4 मीटर। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी? एक्स ए स्लैश -10. तो आई होप तो सबको फील आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबको फील आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. इन्हीं चीजों को हम रिलेटिव पोजीशन कहते हैं, इन्हीं चीजों को हम रिलेटिव पोजीशन कहते हैं, बिकॉज अगर ऑब्जर्वर बदल दो, देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी तुम सी को देख रहे हो, यहाँ पर भी तुम सी को देख रहे हो, लेकिन अलग क्या है? एक बार ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, एक बार बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो जवाब भी बदल जा रहा है। एक बार तुमको +10 मिल रहा है, एक बार तुमको +6 मिल रहा है ना। सो दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि पोजीशन भी रिलेटिव होता है, और जोड़ के बोले तो हम इसको क्या बुलाएंगे? रिलेटिव पोजीशन। इज दैट ओके पीपल? इज दैट Yes, ओके? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे Yes, sir. रिलेटिव, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया? Done, Yes, sir. sir. अभी ये क्या है? देखो जनता, जैसे रिलेटिव पोजीशन होता है ना, वैसे रिलेटिव वेलोसिटी भी होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? एक बार इसको समझने का कोशिश करो। कम ऑन पीपल, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? यार मैं ना चेयर में ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाता, आई प्रॉपर्ली हैव ए बैक एक होना चालू होता है। तुम लोग का कमर दर्द करता है क्या? तो जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, इफ आई सिट, No, sir. तो कमर ने हाथ में बहुत होता है। हाँ, sir. हाथ में Yes, क्या? सर sir. गर्दन में होता है। गर्दन में होता है, मेरा तो कमर गर्दन और सब सिर में भी, होता है। sir. Sir, कमर सिर में से ज्यादा होता है, sir. मेरा तो एकदम हालत खराब हो जाता है, मतलब 3-4 क्लासेस चेयर में बैठ के लेना पड़ता है ना, इट्स गेट्स सो डिफिकल्ट। मतलब लेकिन नॉर्मली हम लोग खड़े होके पढ़ाते हैं ना, हमारा आदत तो बेसिकली स्टैंड एंड टीच, सो सिटिंग डाउन फॉर लॉन्ग आवर्स बैक। और तुम लोग तो जवान हो यार, मैं तो बुढ़ा होने वाला हूँ, आई एम ऑलरेडी ओल्ड। No, sir. No, sir. अच्छा मैं बुढ़ा नहीं हूँ क्या? ओके, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग। आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? देखो इट्स नथिंग डिफिकल्ट, वेरी वेरी इजी। जैसे तुम रिलेटिव पोजीशन को समझते हो, रिलेटिव वेलोसिटी भी वैसा ही है।
राइट हमने कुछ देर पहले वो गाड़ी वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, है ना? ए बी सी डी, ए बी गाड़ी के अंदर था, सी डी जमीन पे था, है ना? यस और नो? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब Yes, क्या होगा? sir. एक मिनट होल्ड करो तुम लोग, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, sir. देखो, so what I was trying to say is that what is relative velocity? It's very simple. किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना दिखाई देता है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। वेरी सिंपल। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बी ऑब्जर्वर है तो बी को ए का वेलोसिटी कितना दिखाई दे रहा है। एज सिंपल एज दैट। डू यू एग्री विद मी पीपल? कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आई नो ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, Yes, सबको sir. ये समझ में आएगा। बट एक बात मैं फिर से स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसने अपना रेफरेंस फ्रेम अपने साथ फिक्स करके रखा है। ये चीज मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि वो जो बुक वाला एग्जांपल दिया था, याद है? एक बच्चा चेयर में बैठा हुआ है, एक आदमी, एक एस्ट्रोनॉट मून पे खड़ा हुआ है। तो उस एस्ट्रोनॉट को अगर मैंने पूछा, याद है या नहीं, ये बताओ, इमेजिन हो गया वो पिक्चर? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. उस एस्ट्रोनॉट को पूछा मैंने कि भाई आप एस्ट्रोनॉट की बताओ बुक मूव कर रहा है नहीं, वो बोलेगा सर बुक तो मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैंने उस एस्ट्रोनॉट को पूछा तुम बताओ तुम मूव कर रहे हो नहीं कर रहे, वो बोलेगा सर मैं मूव नहीं कर रहा, धरती मूव कर रहा है, आई एम एट रेस्ट। है ना? कम ऑन पीपल, कम ऑन टेल मी। Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो गाड़ी में ए एंड बी बैठा हुआ है, सबको दिख रहा है गाड़ी में ए एंड बी, है ना? मैंने ए एंड बी को पूछा, ए एंड बी बताओ डी मूव कर रहा है क्या? ए एंड बी बोलेगा यस सर, डी तो पीछे जा रहा है। ए एंड बी को पूछा मैंने, सी मूव कर रहा है क्या? ए एंड बी बोलेगा हाँ सी भी मूव कर रहा है। अगर मैंने ए को पूछा व्हाट अबाउट यू, आर यू मूविंग, तो ए क्या बोलेगा? अगर मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए को ए के बारे में ही मैंने पूछा, ए तुम बताओ कि तुम मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो क्या बोलेगा? कम ऑन पीपल टेल No. मी। नो, No. एग्जैक्टली। तुमको अगर इसका फील No, चाहिए, sir. जस्ट इमेजिन ए बस। बस में तो सब लोग बैठते हो ना, यू सिट इन अ बस एंड यू लुक आउटसाइड। मैंने कहा दिमाग मत लगाना, जो दिखाई देता है उसका जवाब। अगर तुम बस के बाहर देखोगे तो तुमको क्या फील होगा? तुमको फील होगा कि तुम मूव नहीं कर रहे, वो ट्री जो है वो पीछे जा रहा है, वो घर जो है वो सब पीछे जा रहा है, फुटपाथ में जितने लोग हैं वो सब पीछे जा रहे हैं। बोलो ऐसा फील आता ही नहीं आता तुमको? बाहर गया हाँ बस से सर। बाहर देखो। हाँ Yes, sir. यस, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि जो देखता है, जो देखने वाला होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो हमेशा अपने आप को क्या मानता है? अपने आप को रेस्ट में मानता है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, इस लैंग्वेज को समझो मैंने क्या कहा। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसी को मैंने पूछ दिया, ऑब्जर्वर ये बताओ तुम मूव करो या नहीं कर रहे, तो ऑब्जर्वर बोलेगा सर मैं मूव नहीं कर रहा। तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या मानता है? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख के रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ए with respect to b is defined as the velocity with which a appears to move if b is considered to be at rest. Why is b considered to be at rest? Because b हमारा ऑब्जर्वर है। b अगर रेस्ट में होता है तो a का स्पीड जितना दिखाई देगा, that is the relative velocity of a with respect to b. In other words, it is the velocity with which a appears to move as seen by b, considering itself to be at rest. Why b is considering itself to be at rest? Because b is the observer. जो ऑब्जर्वर है वो अपने ही रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता। Is that clear people? समझ में आया? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई एम सेंडिंग यू अ न्यू लिंक। बस एक ही मिनट बाकी है, अभी बंद हो सकता है। ओके फाइन पीपल, आई होप सो ये समझ में आ गया तुमको कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है और बाकी दुनिया को देखता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी पहले बता चुका हूँ, फिर से और एक बार ध्यान से देखो, ब्लू में जो लिखा है, ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव and have no significance unless observer is specified. Very beautiful line, right? जितने सारे वेलोसिटीज हैं सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे रिलेटिव होते हैं, राइट? अगर ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं बनता मोशन का। कम ऑन पीपल, कितनी है यस अगर ये लाइन समझ में आया तो? यस और नो पीपल? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर however क्या लिखा भी देखो, however when we say velocity of A, what we mean is velocity of A with respect to ground, which is assumed to be at rest. समझ में मैंने क्या कहा? However, अगर मैं बोलता हूँ गाड़ी चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड, सर कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ द कार इज 50 मीटर पर सेकंड, तो जनता बताओ तुमको क्या समझ में आएगा? ये जो वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है? Sir, someone standing in the road. Yes, with respect to the ground. मतलब someone standing on the road, that is correct. But the better way of saying this is what? With respect to ground. Come on, people. Ground. कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, बोलो ना, जवाब दो. With respect to what? Yes, sir. Yes, sir. With Ground. respect to ground. Yes, sir. समझ में आया? With respect to ground के respect में, या frame of reference is fixed with the ground, ऐसे भी बोल सकते हो कि जो frame of reference है वो किसके साथ fixed है जनता? The frame of reference is fixed with the ground. ठीक है? अभी हम relative velocity को थोड़ा सा और technically deal करते हैं. ठीक है? Let's deal this more technically. अभी एक मिनट, हाँ, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि अगर ये हमारा एक्सिस है और फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस जगह को अपना ओरिजिन माना है ना, तरह से यहाँ पर एक बंदा भाग रहा है, तरह से दिस इज ए, तरह से विद वेलोसिटी ऑफ वी एंड तरह से इसका पोजीशन हम क्या लिख देते हैं एक्स ए, और यहाँ पर दूसरा बंदा है ये भी भाग रहा है, तरह से विद वेलोसिटी ऑफ वी भी, और इसका जो पोजीशन है जनता, इस पोजीशन को मैं एक्स बी बुलाता हूँ. यस, एंड दिस इज बी वाला बंदा. सिचुएशन समझ में आया? कम ऑन पीपल, सिचुएशन समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. So if I ask you what is the position of B with respect to A, अगर ऐसा पूछो what is the position of B with respect to A, तुम क्या बोलोगे? XB minus XA, बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, position of B with respect to A. I hope so सबको समझ में आया. ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया. Position of B with respect to A is XB minus XA. इसको ना एक ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हो कि जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, बी पहले आता है तो एक्स बी पहले लिखना है, ए बाद में आता है तो एक्स ए बाद में लिखना है. इस तरीके से भी इस ट्रिक को याद रख सकते हो, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए. जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर जो मैंने वी ए लिखा है जनता, ये बताओ यहाँ पर जो हमने वी ए लिखा है, एक मिनट कहाँ गया यार, ये वी ए किसके रेस्पेक्ट में? वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना. मैंने तो ये बोला नहीं हाँ, वी sir. किसके रेस्पेक्ट में, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ना वी भी जो लिखा है वो भी किसके रेस्पेक्ट में जनता, दैट इज आल्सो विद Ground के respect ground. में. Ground. ठीक है ना. तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये चाहिए हम, तो हम क्या करेंगे? व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. पीपल come on. Yes, sir. Yes, Yes, sir. rate of change of position of B with respect to A. इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. yes, बोलो ना. Do all of you agree with me? Yes, sir. अगर हमको velocity of Yes, B with sir. respect to A चाहिए, then I need to differentiate with respect to time the position of B with respect to A. Yes or no? This is what this is, position of B with respect to A. इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. जनता जवाब दो, हाँ या ना, हाँ या ना. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैन आई राइट XB slash A as XB minus XA, ऐसे लिख सकते हैं. दैट मीन्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, मैं सबसे पहले XB को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस टिक के फिर मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा? XA को डिफरेंशिएट करूंगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज DDT ऑफ XB? Can you tell me what is XB? Can you tell me what is XB? So position. Of B with respect to ground. Come on, people. Finish up the line. Yes, What sir. is Yes, XB? sir. It is position of B with respect to ground. है ना. तो अगर हमने XB को Yes, sir. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ B with Velocity respect to of B. ground. Velocity of B with respect to ground. Come on, people. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. sir. और अगर मैंने XA को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ B
विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये फॉर्मूला ये ऐसे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। रिलेटिव पोजीशन जैसा होता है एक्स बी स्लैश ए इज व्हाट एक्स बी माइनस एक्स ए। तो सिमिलरली वी बी स्लैश ए इज वी बी माइनस बी। या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बोलो सबको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. That's Yes, nice. sir. That's nice. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद रखना बहुत ही आसान है। एक्स बी स्लैश ए इज एक्स बी माइनस एक्स ए। वी बी स्लैश ए इज वी बी माइनस वी ए। ठीक है, आगे बढ़ते Done, हैं। sir. Yes, आगे बढ़ते हैं। Let's see this. Let's see this question. हमने जो सीखा है उसी को अभी अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, an object A is moving with 5 meter per second and B is moving with 20 meter per second in the same direction. So this is object A. So ये जमीन है and let us say this is object B. This is A, this is B, and A is moving with 5 meter per second, मतलब ये इधर travel कर रहा है with a velocity of 5 meter per second, and B जो है वो इस तरफ travel कर रहा है with a velocity of 20 meter per second. ये 5 meter per second और ये 20 meter per second किसके respect में दिया हुआ है? This is given with respect to ground. Ground. है ना? This is given with respect to ground. और हमारा एक्सिस कैसा? हमारा एक्सिस ऐसा है। जानता है इस बात को समझो। This is relative motion in one dimension. Why one dimension? Because यहाँ पर सारा motion किस के along हो रहा है? The motion is happening along x axis. याद है ना? Motion in one dimension, motion in two dimension, motion in three dimension, ये सब चीजें मैंने पढ़ा था। Yes or no, people? Come on, people. Yes or no? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. This is basically motion in one dimension because A and B दोनों का velocity एक straight line motion है, फिर moving along the x direction. ठीक है? अच्छा, अभी you have to be very careful because we are dealing with velocity. Sign is very important. तो अगर मैं velocity of A बोलूँगा तो that is plus 5 meter per second. Do you agree with me? If I say what is velocity of sir. A, I will write it as plus 5 meter per second. And if you ask me what is the velocity of B, I shall write it as plus 20 meter per second. And I hope so you know the reason कि मैंने plus plus क्यों लिखा? In order to mention the direction that both the bodies are moving towards the positive x-axis. Yes or no? Same direction, positive x-axis. Yes, sir. तो तुमको Yes, sir. पूछा है find the velocity of B with respect to A. क्या पूछा? Velocity of B with respect to A. तो हमने क्या सीखा है? VB minus VA. VA. B. है ना? तो क्या मैं VB को plus 20 लिख दूं? माइनस Yes, क्या sir. मैं VA को plus 5 लिखूं? बोलो रे। Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया plus 15 मीटर पर सेकंड। प्लस का मतलब क्या है? Come on people. Velocity of B with respect to Send A a का मतलब positive क्या है? direction only. Yes. Velocity of B with respect to A का मतलब क्या है कि B किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है A को, राइट? A को B किस तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा? ये प्लस साइन क्या बताता है? प्लस साइन बताता है कि A को B पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A को B पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज व्हाट? VA माइनस VB। Minus VB. हाँ, VA की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? +5 माइनस VB की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? +20 और इसका आंसर कितना आएगा? -15 मीटर पर सेकंड। माइनस आने का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो B को दिख रहा है, कम ऑन पीपल, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B को दिख रहा है कि A जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ -15 मीटर पर सेकंड। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं ना तुमको इसमें और ज्यादा फील दूंगा, ठीक है? आई विल गिव यू अ प्रॉपर फील इन दिस, बस तुम लोग सुनते जाओ। देखो यहाँ पर तुमको जो ये दिख रहा है, कैन आई से दिस इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड?
जनता बोलो, ये जो पिक्चर दिख रहा है तुमको, ए राइट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी राइट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कैन आई से दिस इज द पिक्चर एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जमीन में कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो बोलेगा कि ए 5 से जा रहा है और बी 20 से जा रहा है। कम ऑन पीपल, टेल मी यस और नो, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. ओके, नाउ अगर मैंने तुमको ये पूछा, मैं पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज ए, है ना, दिस इज बी। ये इधर कितने से जा रहा था? 5 मीटर पर सेकंड से। ये इधर कितने से जा रहा है? दिस इज गोइंग विद 20 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर मैंने तुमको पूछा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ये पूछा गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए इज ऑब्जर्वर, और अब यहाँ पर बी क्या, बी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप सो ये तो सबको समझ में आता ही होगा। कम ऑन पीपल, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दैट मींस यहाँ पर ए क्या है? ए ऑब्जर्वर है, और ए किसको दिख रहा है अभी? ए देख रहा है किसको? ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, और ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, फिर से कह रहा हूँ, ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है कि ए जो है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी जो है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये कौन दिख रहा है? समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। उसके आंखों से देखोगे तो ये दिखाई देगा। यस और नो पीपल, यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल। अभी अगर मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ए के आंखों से देखूं, अगर ए ऑब्जर्वर है तो देख कौन रहा है? ए देख रहा है। तो अगर मैं ए के आंखों से देखना चाहूं तो बी का स्पीड कितना दिखाई देगा, ये निकालना चाहता हूं। एस सीन बाय ए, डू यू एग्री विथ मी? अभी मैं वो पिक्चर बनाने वाला हूं जो ए को दिखाई देगा। अगर ए एक आदमी होता, उसको क्या दिखाई देता, वो पिक्चर ड्रॉ करने वाला हूं। Did you people understand what I'm trying to do? Yes, sir. Yes, Come on sir. people, yes or no? Okay, Yes, this is sir. A, this is B. ध्यान रखना, ए जो है हमारा ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के बारे में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। डू यू एग्री विद मी? जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। गिव मी अ यस इफ यू एग्री विद मी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इफ ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, ध्यान देना, मैं अभी इस पिक्चर को बदलने वाला हूँ। ये पिक्चर किसको दिखाई दे रहा है? ये उस बंदे को दिखाई दे रहा है जो कि जमीन पे खड़ा हुआ है। अगर मैं इस पिक्चर को बदल के एक नया पिक्चर बनाना चाहता हूँ, और ये पिक्चर किसको दिख रहा है? ये ए को दिख रहा है। यहाँ पर ए ऑब्जर्वर है, तो मुझे इस पिक्चर में क्या चेंज करना पड़ेगा? इस पिक्चर में अगर मुझे ए को ऑब्जर्वर बनाना है तो मुझे सबसे पहले So ए B को रेस्ट में लाना velocity. पड़ेगा। क्या मैंने सुना, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या? Sir, B का मतलब चेंज नहीं होगा क्या? Velocity of B with respect to A. होगा, वही बता रहा हूँ मैं। विद Yes, रेस्पेक्ट टू sir. वही चीज बताने वाला हूँ। मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर अभी डायग्राम के थ्रू देखो, मैंने मैथमेटिकली तो दिखा दिया तुम लोगों को। मैथमेटिक्स में तो सबको समझ में आ ही गया होगा, वी माइनस बी है, लेकिन असली फील आएगा जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, उससे तुमको प्रॉपर फील आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं फिर से और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि तुमको जो पहला पिक्चर दिख रहा है वो ऐसे एक आदमी के आंखों से दिखाई दे रहा है जो कि जमीन पे खड़ा हुआ है। अभी मैं एक नया पिक्चर बनाने वाला हूँ नीचे, जो कि ए को दिखाई देगा, एज सीन थ्रू द आईज ऑफ। Did people understand the line? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So the first thing that you have to understand कि ए के रिस्पेक्ट में अगर देखना है, ए अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, या रेस्ट में होता है एनालिसिस में। तो अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में देखना है तो ए के वेलोसिटी को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो मैंने 5 मीटर पर सेकंड किधर लगा दिया जनता? मैंने 5 मीटर पर सेकंड पीछे लगा दिया। ये एक टेक्निक है, ये एक ट्रिक। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पिक्चर को बदलने वाला हूँ और एक नया पिक्चर बनाने वाला हूँ जो ए को दिखाई देगा। That's because A is ऑब्जर्वर, हमने ए को रेस्ट में लाया, पीछे हमने 5 मीटर पर सेकंड लगा दिया। Did you understand the reason behind this? Give me a yes. मैंने 5 Yes, मीटर yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. And the rule is, A के साथ तुमने जो चेंज किया, तुम्हारे कहानी में
जितने सारे ऑब्जेक्ट है तुम सबके साथ वही चेंज करना पड़ेगा। एंड द चेंज इज, अगर तुमने ए के वेलोसिटी के साथ पीछे 5 लगाया तो तुमको बी के वेलोसिटी के इधर भी पीछे एक 5 लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ए को रोकने के लिए अगर तुमने 5 पीछे लगाया तो बी के साथ भी तुमको 5 पीछे लगाना पड़ेगा। कम ऑन पीपल, टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा प्लीज जस्ट होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। ओके पीपल, सॉरी यार, मुझे एक बंदा आ गया था, कॉलिंग बेल बजा रहा था तब। I have to open it up. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I was saying is that अगर हमने ए को रोका, पीछे 5 लगाया, तो तुम्हारे पिक्चर में आगे जाके मैं और भी बहुत बार यही करूंगा। बाकी पिक्चर में जितने सारे लोग हैं, कौन है बी है, बी में भी तुमको पीछे 5 लगाना पड़ेगा। अभी जो नया पिक्चर होगा वो दिखने में कैसा होगा जनता? वो ऐसा होगा कि देखो ए का वेलोसिटी तो 0 हो गया और बी का वेलोसिटी तुमको कितना दिखाई दे रहा होगा, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस। तो ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ए। और यही आंसर आया है। देखो आया नहीं आया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आया था, +15। देखो यहाँ पर +15 आया नहीं आया, ये बताओ, बोलो आया Yes, या नहीं आया? sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर पीपल, इज दैट क्लियर? देखो अभी मैं Yes, sir. यस एज सीन बाय बी, बी को क्या दिखाई देगा वो मैं तुमको दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस। Yes, sir. अभी इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं कुछ मिटा दूंगा। ले लिया? Yes, sir. ओके, अभी इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अभी बताओ एज सीन बाय बी, मतलब यहाँ पर बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर, है ना? बी को क्या दिखाई देगा वो कहानी हम बताएंगे। लेट अस से दिस इज ए, है ना, लेट अस से दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना? अभी बी को क्या दिखाई देगा, तो रूल क्या बताता है, जो देखेगा उसको रेस्ट में लेके आओ। तो मैंने क्या किया, एज बिकॉज बी ऑब्जर्वर है, उसको रेस्ट पर लाने के लिए मैंने पीछे 20 मीटर पर सेकेंड लगा दिया। दिस इज स्टेप 1। और स्टेप 1, ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेके आओ, मैंने पीछे 20 लगाया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. व्हाट इज स्टेप 2? Yes, Yes, sir. व्हाट इज स्टेप 2? तुमने जो भी चेंज किया तुम्हारे कहानी में और बाकी जितने सारे एक के साथ भी कैरेक्टर्स, करना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ भी वही काम करना पड़ेगा। तो हमने 20 मीटर पर सेकेंड पीछे लगा दिया। व्हाट इज द न्यू रिजल्ट? द न्यू रिजल्ट इज, देखो जो बी है वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ए का वेलोसिटी अभी इस तरफ है, एंड दैट वेलोसिटी इज व्हाट, 15 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन सा वेलोसिटी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। और अगर साइन के साथ लिखना चाहूँ, दिस शुड बी माइनस, बिकॉज अभी ये वेलोसिटी किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? दिस वेलोसिटी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो सेम जवाब मिला ही नहीं मिला? ऊपर जो जवाब मिला था +15 और नीचे क्या मिला था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना मिला था, -15। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या मिला, -15। फील आया या नहीं आया ये बताओ, बोलो फील आया नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. what is step 1? Yes, sir. Step 1, bring observer at rest. Make the same change with all the objects
इन द सीन। हमारे सीन में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सेम सबके साथ वैसा ही चेंजेस करना है। याद रहेगा ये करोगे ना तब जाके तुमको Yes, फील sir. आएगा, ये तुमको रियल फील देगा। मैथमेटिक्स तुमको हेल्प तो करता ही है, लेकिन अगर फील करना है तो दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो तो, ये करो तो सॉल्व। एक बार मैथमेटिकली करो, एक बार डायग्रामेटिकली करो, दोनों चाहिए मुझे, मैथमेटिकली भी डायग्रामेटिकली भी। कुछ आया? Do you have something? Yes, sir. Okay. Sir, Yes, sir. velocity of Sir. A with respect to B is -2 meter per second, Okay, just a minute, मैं लिख and लेता हूँ। velocity मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। Velocity of A with Okay, sir. respect to B कितना होगा? VA minus VB, yes? VA minus VB। VA को हम क्या लिख सकते हैं? +10 जनता, yes or no? माइनस Yes, VB sir. को क्या Sir. लिख सकते हैं? -12 लिख सकते हैं। Minus -12 12. ये कितना हो Yes, जाएगा यार? sir. 22 22, sir. 22. minus प्लस, राइट, +22 मीटर पर Yes, सेकेंड। sir. समझ में आया? प्लस का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को ए किधर आता हुआ दिख रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या है? अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मैं तुमको डायग्राम में दिखाऊं, अभी नहीं चाहिए। अभी इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या होगा? दैट इज वीबी माइनस वीए। हमेशा वीबी -12। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? माइनस क्यों लिखा मैंने? बिकॉज़ वेलोसिटी ऑफ बी इज Yes, sir. -12। यस, माइनस ए का कितना हो जाएगा यार? ए का होगा +10। Plus Yes. 10 कितना हो जाएगा? -22 मीटर पर सेकेंड। meter per second. ठीक है ना? अभी इसी कहानी को ना हम थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से सोचते, ठीक है? सबसे पहले एस सीन बाय बी, ये करते हैं। व्हाट डिड वी लर्न? बी के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले बी के वेलोसिटी को 0 कर दे। हमने 12 मीटर पर सेकेंड पीछे लगा दिया। यस पीपल, हैव आई डन इट करेक्टली? जल्दी से बोलो, हैव आई डन इट करेक्टली? Yes. Yes, Yes, sir. sir. एंड द सेम चेंज हैज टू बी डन विद ए। यहाँ पर हमने 12 मीटर पर सेकेंड लगा दिया। तो व्हाट विल आई गेट? व्हाट इज द न्यू पिक्चर इन दिस केस? द न्यू पिक्चर इन दिस केस इज, अगर ये ए है, कम ऑन पीपल, ये अगर बी है, बी तो रेस्ट में है क्योंकि बी ऑब्जर्वर है, और बी देख रहा है कि ए जो है उसके तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ व्हाट? 22 मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज व्हाट? दैट दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। +22 का मतलब क्या कि 22 का डायरेक्शन किस तरफ है? 22 का डायरेक्शन इन दिस केस इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कम ऑन पीपल, कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या बी Yes, को ऐसा sir. नहीं लग रहा? क्या Yes, बी को sir. ऐसा नहीं लग रहा कि ए उसको अप्रोच कर रहा है? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ना इसको 22 मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बुलाया जा सकता है। आगे जाके पढ़ेंगे हम इस चीज को लेकर, है ना? अप्रोच का मतलब क्या है? जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ध्यान देना, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 22। और ये वेलोसिटी ऐसा है कि उन दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है। सो इस वेलोसिटी को हम क्या बुलाएंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ में आया जनता? याद रहेगा ये Yes, टर्म? sir. आगे जाके हम Yes, यूज sir. करेंगे। Yes, sir. Now let's see S seen by A। A को क्या दिखाई देगा? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बस मैं ऊपर वाले पिक्चर को अभी थोड़ा मिटा दूंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसको मिटा Yes, दिया, sir. इसको मिटा दिया। हाँ, अभी देखो, अभी क्या है कि as seen by A, if A is the observer, तो हमने 10 पीछे लगा दिया, इस पे भी 10 इस तरफ लगा दिया। Yes or no? All of you agree, people? So it is a new picture. The Yes, new sir. picture is A जो है वो रेस्ट में है, और ये जो B जो है, B का वेलोसिटी इस तरफ कितना है यार? B का वेलोसिटी इस तरफ -22 मीटर पर सेकंड, है ना? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ B Yes, sir. रेस्पेक्ट टू A। देखो इसमें भी -22 आया था, आया था ही नहीं आया? Yes, sir. माइनस का मतलब क्या है कि देखो इस बार A को दिख रहा है, A को दिख रहा है कि B उसके तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ -22 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो बोलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में हम लोग साइन पुट नहीं करते, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड। आगे जाके मैं बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। इन दिस केस 22 मीटर पर सेकंड, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, बिकॉज चाहे तुम ए के रेस्पेक्ट में बी को देखो या बी के रेस्पेक्ट में ए को देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्रोच कितना आएगा, हमेशा 22 मीटर पर सेकंड ही आएगा। कम ऑन पीपल, Yes, sir. समझ में आ Yes, sir. ए को भी जितने स्पीड से आता हुआ दिखेगा, बी को भी ए उतना ही स्पीड से आता हुआ दिखेगा, तो दोनों का जवाब देखो मैग्नीट्यूड वाइज। इस केस में भी 22 आया और सेकंड केस में भी कितना आया, 22 ही आया। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है सिर्फ डायरेक्शन में। बी को दिखेगा कि ए जो है वो उसके तरफ आ रहा है बट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए हमने +22 लिख दिया, और ए को दिखेगा कि बी भी उसके तरफ आ रहा है बट वो डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हमने -22 लिख दिया। और ओवरऑल अगर तुमको कोई पूछे कि इस कहानी में व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, दैट इज 22 मीटर पर सेकंड। और इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है वो बताओ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इज दैट ओके? जो भी तेरा कोई डाउट है क्या? Yes, sir. No, sir. By mistake, my hand got raised. ओके ओके, पक्का जनता सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? ओके, अभी ना वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम। मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस ही दूंगा। इसका एक स्क्रीन, 1 मिनट मैं बता देता हूँ कौन सा करोगे अभी कल के लिए। यू विल डू दिस क्वेश्चन, यू विल डू दिस क्वेश्चन, एक काम करो, सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस कल करके आना, ठीक है? कल सर कल क्लास है क्या? नहीं, ठीक है, गलती हो गया भाई, कल नहीं है, कल संडे है, कल मजे Okay, करो, sir. मैं भी मजे करूंगा, थोड़ा ब्रेक चाहिए लाइफ में यार, ठीक है? बस यही 2 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है? जस्ट ट्राई दिस 2 क्वेश्चंस एंड Okay, Yes, sir. sir. इसमें ना रिलेटिव के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करने का कोशिश करना, रिलेटिव के कंसेप्ट को यूज करके ट्राई करो। नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, विल डिस्कस इट, ठीक है? क्योंकि अब तक मैंने तुमको ऐसा प्रॉब्लम कराया नहीं, बट 10-15 मिनट ट्राई करना 2 क्वेश्चंस को, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब समझाऊं तो तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है सर. पीपल? ओके फाइन। आज मैं वो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन है। एक बार हम रिलेटिव एक्सेलरेशन कंप्लीट कर लेंगे, ध्यान से देखो, यस, ये नेक्स्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये कंप्लीट कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का जो बेसिक आइडिया है वो ऑलरेडी तुमको जो इंपॉर्टेंट आइडिया वो दे ही चुका हूँ, उसको और एक बार करने के बाद देन विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? सो ये बस एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, वेरी स्मॉल सेक्शन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। आगे जाके विल स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो लेकिन रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन को पढ़ने के लिए रिलेटिव इन मोशन इन 1 डायमेंशन का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। सो मेक प्रॉपर नोट्स, रिवाइज प्रॉपर्ली, जो प्रॉब्लम्स दिए वो सब करें, ठीक है? और ग्राफ्स का ना मैं आज 2 और प्रॉब्लम तुम्हारे क्लासरूम में रिलीज करूंगा, उसको करना, फाइन? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ओके देन, Okay, sir. Yes, sir. नाइस वीकेंड। नेक्स्ट मंडे को एग्जाम है या कल एग्जाम है क्या तुम लोगों का? नहीं सर, next Monday No, है sir, sir. Monday. नेक्स्ट मंडे, On Monday है. Monday. अच्छे से पढ़ाई करो, इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, ठीक है? चलो बाय। Yes, sir. Yes, sir. Bye bye sir. Thank you, sir. Yes, Bye, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Goodbye, have a nice day, bye. Bye bye sir.